चालाक किसान और लालची जमींदार। किसी गांव में सोमदत्त नाम का एक बहुत ही लालची जमींदार रहता था। वह हमेशा गांव के गरीब किसानों को ठगने की फिराक में रहता था। उसी गांव में रामू नाम का एक चतुर किसान भी रहता था। एक बार रामू को पैसों की जरूरत पड़ी तो वह जमींदार के पास गया। जमींदार ने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन एक अजीब शर्त रखी। जमींदार ने कहा, रामू, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन फसल कटने पर तुम्हें मुझे जमीन के ऊपर उगने वाली सारी फसल देनी होगी और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। रामू समझ गया कि जमींदार उसे ठगना चाहता है। उसने मुस्कुराते हुए शर्त मान ली। उस साल रामू ने अपने खेत में मूंगफली बो दी। जब फसल काटने का समय आया तो जमीन के ऊपर सिर्फ पत्तियां और झाड़ियां थीं, जबकि असली फसल मूंगफली तो जमीन के नीचे थी। जमींदार के हाथ सिर्फ सूखी पत्तियां आईं और रामू सारा मुनाफा ले गया। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। इस बार जमींदार ने सोचा कि वह रामू को नहीं छोड़ेगा। उसने कहा, इस बार शर्त बदल जाएगी। इस साल मुझे जमीन के नीचे उगने वाली फसल चाहिए और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। रामू ने फिर से हामी भर दी। इस बार रामू ने खेत में गेहूं बो दिया। जब फसल तैयार हुई तो जमीन के ऊपर लहलहाते हुए सुनहरे गेहूं के दाने रामू के हुए और जमीन के नीचे जमींदार के हिस्से में सिर्फ बेकार जड़ें आईं। जमींदार अब बौखला गया था। उसने सोचा कि अब वह रामू को ऐसी शर्त में फंसाएगा कि वह बच नहीं पाएगा। उसने कहा, रामू, इस बार मुझे ऊपर का हिस्सा भी चाहिए और नीचे का हिस्सा भी। बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। रामू ने ठंडे दिमाग से सोचा और खेत में मक्का बो दिया। फसल पकने पर जमीन के सबसे नीचे जड़ें थीं और सबसे ऊपर मक्के के फूल और पत्ते, लेकिन जो असली कीमती हिस्सा था, मक्के के भुट्टे, वे पौधों के बीच में उगे थे। शर्त के मुताबिक ऊपर और नीचे का बेकार हिस्सा जमींदार को मिला और सारे पौष्टिक और कीमती भुट्टे रामू के घर पहुंच गए। कहानी की सीख: लालच का फल हमेशा बुरा होता है और चतुर व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करके बड़े से बड़े संकट या अन्याय से बाहर निकल सकता है।